हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से जुड़े 10 मुख्य कारण के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वैसे कपल जो कि 1 साल तक अपने ओवल्यूशन पीरियड में साथ रहे हो बिना किसी गर्भ निरोधक उपाय के, यानी कि वो चाह रहे हैं बच्चा और सही समय पे यानी कि अराउंड ओवल्यूशन वो साथ रहे हैं, फिर भी उनको बच्चा अगर नहीं ठहर रहा है तो फिर वैसे कपल को डॉक्टर के परामर्श की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। 1 साल का जो ये बाउंड्री है ये तब कम हो जाता है जब हो सकता है कि कपल जिनका शादी बहुत लेट से हुआ है, तो उस कंडीशन में 2 से 3 महीना उन्होंने ट्राई किया, नहीं ठहर रहा है बच्चा, तब उनको 3 से 4 महीने के बाद ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या वैसे ही पेशेंट जिसको ऑलरेडी पीसीओडी है, पीसीओडी का मतलब होता है कि पेशेंट का ओवल्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है, उसका साइकिल बहुत इरेगुलर है, अल्ट्रासाउंड में भी उनका जो अंडा है उसके आसपास बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं, तो उस पेशेंट को पता है कि उनको पीसीओडी है, उनका पीरियड दवाई खाते हैं तो रेगुलर होता है, अदरवाइज इरेगुलर हो जाता है। तो उस कंडीशन में वैसे पेशेंट को 1 साल तक वेट नहीं करना है, 3 to 4 मंथ ट्राई करने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जैसे कि मैं बात करी, इनफर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है, तो इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हस्बैंड में। तो हस्बैंड में कीड़ा का दिक्कत हो सकता है, यानी कि कीड़ा में उसकी मात्रा कम हो सकती है। कीड़ा का मात्रा सही हो लेकिन वो मोटाइल कम हो, यानी कि कम मात्रा का कीड़ा फुर्तीला हो। तीसरा, कीड़ा का मात्रा ठीक हो या कम हो लेकिन उसका बनावट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो। फिर में जो हम लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं, यानी कि पति के पानी का जांच 3 to 5 डे गैप पे कराते हैं, तो उसमें जो हम लोग फाइंडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो मात्रा है वो कम से कम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए या 40 मिलियन पूरे सैंपल में होना चाहिए। जो मोटालिटी है वो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो मार्फोलॉजी है वो अबाउट 4% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इस रेंज में आपका रिपोर्ट है तो ये नॉर्मल रिपोर्ट है। अब हम आते हैं फीमेल में। तो फीमेल में क्या क्या दिक्कत हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम लोग फीमेल में बात करते हैं कि उनका पीरियड का साइकिल कैसा है। रेगुलर मतलब कि एकदम डेट पे आना जरूरी नहीं होता है, पीरियड 5 दिन आगे पीछे एक नॉर्मल टाइम होता है। फ्लो 3 से 5 दिन रहना, यानी कि खून गिरना पीरियड के दौरान 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये भी नॉर्मल है। तो पीरियड का साइकिल हम लोग पूछते हैं। कभी कभी पेशेंट बोलती है कि बहुत इरेगुलर है, महीने में 2 बार आता है या 2 महीने में 1 बार आता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडा सही समय पे नहीं फूट रहा है। एक कंडीशन है कि पेशेंट का एज क्या है, और दूसरा पेशेंट का वेट क्या है। एज, वेट और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग पेशेंट को बात कर रहे होते हैं। फिर हम लोग फीमेल में और क्या कारण हो सकता है, तो महिला में उनके अंडा से जुड़ा हुआ दिक्कत हो सकता है, उनका अंडा ठीक से नहीं फूट रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि उनके बच्चेदानी का जो पर्दा होता है इंडोमेट्रियम, वो उसका थिकनेस एक जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेस डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें संक्रमण है, जिसको हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। मतलब सिर्फ मुंह में नहीं इन्फेक्शन है, हो सकता है कि ट्यूब में इन्फेक्शन हो, बच्चेदानी के अंदर भी इन्फेक्शन हो। और भी कारण में हो सकता है कि बच्चेदानी का जो बनावट है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आपका बच्चेदानी बीच से धंसा हुआ है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस यानी कि बीच का बच्चेदानी धंसा हुआ है, तो इसमें भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं, थोड़ा दिक्कत होता है। कभी कभी एक साइड में सिर्फ एक आधा बच्चेदानी होता है और एक साइड का ट्यूब और एक साइड का अंडा होता है, इधर का ट्यूब और अंडा नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। एक कंडीशन होता है कि सेप्टेड यूट्रस, बीच में पूरा सेप्टम नीचे तक जाता है। तो ये सब जो अगर बनावट थोड़ा सा एबनॉर्मल है तो वो भी कंडीशन बच्चा कंसीव करने में फेवर नहीं करेगा। कुछ हार्मोनल दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि ओवल्यूशन के लिए आपके अंदर में जो हार्मोन का घटना बढ़ना ये एक सही रेशियो में होना चाहिए। तो कुछ समस्याएं आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हो सकती हैं। आपका वजन बहुत बढ़ गया है, आप में चीनी की मात्रा, आपको डायबिटीज़ हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होगी। आपके बॉडी के अंदर में कुछ विटामिन की कमी हो गई है, तो इसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। तो वो टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।